विश्व पटल पर बजा है डंका, जिसकी ताकत भारत है। आज हिंद है, कल हम फिर से विश्व गुरु कहलाएंगे। आज हिंद है, कल हम फिर से विश्व गुरु कहलाएंगे। सोने की चिड़िया कहने वाली फिर से भारत बनाएंगे। नमस्कार, मैं मृगेंद्र कुमार भगत, आरटीसी बीएड कॉलेज का छात्र, आप सबों के समक्ष अपना नमन करता हूं। सम्मानित अतिथिगण, निर्णायक मंडलीगण एवं मेरे मित्र बंधुगण, पिछले वर्ष 2022 में 15 अगस्त के दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए अपने भाषण में हम सब युवा को प्रेरित करने के लिए, हम सब युवाओं को मार्गदर्शित करने के लिए उनके द्वारा पंच प्रण दिए गए थे कि हम विश्व के सबसे बड़े युवा राष्ट्र हैं, सबसे बड़े युवा देश हैं, और एक युवा के नाते हम किस प्रकार अपने भारत को अपने विकासशील देश से एक विकसित राष्ट्र तक बना सके। एक समय था जब हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, पूरे विश्व में हमारा डंका बजता था। अब वो समय आ गया है कि हम युवा, हम देश के युवा मिलकर कुछ ऐसा कार्य करें और अपने विश्व को आगे लेकर के जाएं। सबसे बड़ी बात आती है देश के विकास की, तो हमें याद आती है हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की, जिन्होंने कहा था कि भारत का हृदय ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है, भारत का हृदय गांव में बसता है। उनके द्वारा लिखित किताब ग्राम स्वराज में इस चीज का उल्लेख है, और सभी ने इस बात को माना कि भारत में जब तक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो सकता, जब तक ग्रामों का विकास नहीं हो सकता, जब तक गांव में रह रहे लोगों का विकास नहीं हो सकता, हम भारत को एक विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते और भारत को विकास की ओर नहीं ले जा सकते। हम देख सकते हैं कि आज हमारे देश में शहरी क्षेत्र तो आगे बढ़ रहे हैं, पर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ने में अभी भी बहुत परेशानी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के बीच एक लंबी खाई बनी हुई है। शहरी क्षेत्र को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान होती है, अनेक चीजें प्रदान होती है, वहां सुख सुविधा बहुत होते हैं, वहां रोजगार के अवसर बहुत प्रकार के होते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार का अवसर। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखें तो किसानों को छोड़कर या खेती बाड़ी को छोड़कर, कृषि को छोड़कर किसी प्रकार के रोजगार नहीं मिल सकते हैं। और हम इस देश के युवा हैं, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम एक युवा होने के नाते कुछ नया स्टार्टअप करें, कुछ नया कार्य करें और कुछ लोगों को रोजगार दे सके, 100-50 जो भी हो सके। अगर हम कुछ नया सोचते हैं, क्योंकि हम एक नए राष्ट्र के युवा हैं, हमारे अंदर वो काबिलियत है, हम कुछ सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, राष्ट्र को समर्पित कर सकते हैं। दूसरी बात आती है हमारे देश में, तो आज के युवाओं के बीच सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। यहाँ नौकरी सभी को चाहिए कि हम किस तरह पैसे कमा सके, आगे बढ़ सके। हाँ, वो जरूरी है, क्योंकि जब तक मनुष्य की आर्थिक स्थिति सही न रह सकती, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं रहेगी, वो किसी प्रकार के योगदान नहीं दे सकते। और भारत को विकास बनाने में, किसी भी राष्ट्र को विकास बनाने में उनके एक एक मनुष्य का, एक एक व्यक्ति का आय होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार अगर हम युवा ये प्रण ले ले कि हम कुछ नया करें, हम कुछ नया सोचे और नया स्टार्टअप करें, नए कार्य के जरिए कुछ लोगों को रोजगार दे सके, ये नहीं सोचकर कि हमें क्या दे, हमें यह सोचना कि हम अगलों को किस प्रकार मदद कर सके और अगलों को किस प्रकार कुछ सहायता कर सके। और अंत में हम एक वाक्य के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि हम कार्य कुछ ऐसा कर जाएं, हम कार्य कुछ ऐसा कर जाएं कि पूरे विश्व में अपना नाम कर जाएं, कि पूरे विश्व में अपना नाम कर जाएं, और वो कार्य राष्ट्र को समर्पित, और वो कार्य राष्ट्र को समर्पित जो पूरे विश्व में हमारे राष्ट्र का सर ऊंचा कर जाए। जय हिंद, जय भारत।